टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू भारत लौट आई हैं। दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग इवेंट में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों का आज चौथा दिन है, लेकिन अभी तक भारत की झोली में गोल्ड नहीं आया है। हालांकि मणिपुर की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग इवेंट के 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। हालांकि अब जानकारी मिली है कि उनका ये सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है। जानकारी के मुताबिक इस इवेंट की गोल्ड मेडल विजेता चीन की हो जीजू का एक बार फिर डोप टेस्ट किया जाएगा और अब अगर जीजू इस डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो ऐसे में चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है। पेगासस जासूसी मामले पर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में जांच आयोग गठन करने की घोषणा की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 सदस्यीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठन किया गया। बता दें कि दिल्ली रवाना होने के पहले ममता बनर्जी ने यह घोषणा की। इसके साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला भी बोला। ममता ने दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए हमें जांच आयोग बनाना पड़ा। बता दें कि पश्चिम बंगाल आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है। इधर पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सपा ने भी केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथित जासूसी कांड में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जासूसी के सख्त खिलाफ है। ये जानना जरूरी है कि बीजेपी को लोगों का भारी समर्थन हासिल है, उसके बाद भी जासूसी कराने की बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई रोकने से मना कर दिया। जजों ने कहा कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन और मीडिया पर छापेमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पेगासस मामले पर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच बीजेपी ने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में विपक्ष के हमलों से बचने और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने और कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर पिछले हफ्ते चिंता जताई थी। ट्रैक्टर पर सवार होकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। कांग्रेस लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसद पर किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी जाती, जिसे लेकर राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाया। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर मांग नहीं मानी तो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ के चारों तरफ से रास्ते बंद किए जाएंगे। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा में जिंद के किसानों की तरफ से 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा का समर्थन किया। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। जिंद के लोग क्रांतिकारी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का सही फैसला किया। बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में बवाल हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद में अब महिलाएं भी पहुंच गई हैं। महिला किसान सदस्यों का सफर सिंघू बॉर्डर से शुरू हुआ। महिलाओं के जंतर मंतर पहुंचते ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। कर्नाटक में लंबी खींचतान के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने 75 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद 2 साल मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने पर पीएम मोदी अमित शाह का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इस्तीफा देने के लिए किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। ये मैंने खुद फैसला लिया ताकि सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद कोई और मुख्यमंत्री का पद संभाल सके। मैं अगले चुनाव में भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए काम करूंगा। तेलंगाना के महबूबाबाद से टीआरएस सांसद मलौथ कविता को एक स्थानीय अदालत ने 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। मलौथ कविता पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप सही साबित हुआ है। इस आरोप में किसी लोकसभा सदस्य को सजा सुनाए जाने का देश में यह पहला मामला है। महाराष्ट्र में बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं कोल्हापुर में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच चुका है। कई इलाकों में घर डूबने लगे हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है।
महाराष्ट्र में बाढ़ से हुई तबाही के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इसके साथ ही राज्य मंत्री जयंत पाटिल, विजय वेटीदार और विश्वजीत कदम भी सांगली पहुंचे और मौके का जायजा लेते हुए लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश की वजह से जम्मू के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जहां जलभराव के चलते पानी सड़कों पर आ गया, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं सड़कों से गुजरने वाले लोगों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तेलंगाना के वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजा रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। भारत में अब 39 स्थल विश्व विरासत में शामिल हो गए हैं। रुद्रेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र दक्षिण हैदराबाद था। भूकंप सुबह 5 बजे महसूस किया गया। वहीं किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। देश आज 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल के वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन भी किया। इस दौरान देश के तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारगिल दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति कोविंद बारामूला के डैगर युद्ध स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर शहीदों की शहादत को नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। कारगिल विजय दिवस पर देश के जाबाज सपूतों को बारंबार सलाम। सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के बीच विवाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा। बीजेपी ने सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग रखी। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित हो गई है। विपक्ष की मांग पर अध्यक्ष ने कल विधायक, मंत्री और सरकार का पक्ष रखने की व्यवस्था दी है। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा टीएस सिंहदेव के खिलाफ बयान देने के बाद सियासत गर्मा गई है। सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग रखी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव और विधायक बृहस्पति सिंह के बीच एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बताते हुए पार्टी में काबिलों की तरह आंतरिक कलह की बात कही। मिश्रा ने कहा कि 2 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, मगर पंजाब और छत्तीसगढ़ में चल रहे झगड़े पर कांग्रेस आलाकमान को ध्यान देना चाहिए।